ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, पूर्व मंत्री और विधायक माननीय गोपाल भार्गव जी, लोकसभा के प्रभारी श्री शैलेंद्र बरुआ जी, संयोजक राधेश्याम पारीक जी, भारतीय जनता पार्टी अशोकनगर के जिलाध्यक्ष श्री आलोक तिवारी जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री विजेंद्र यादव जी, विधायक श्री जगन्नाथ रघुवंशी जी, पूर्व विधायक श्री जगदार सिंह धज्जी जी, प्रताप भान सिंह जी, सचिन चौधरी जी, नीरज मनोरिया जी और इतनी भारी जिस गोना संसदीय क्षेत्र को भारत की राजनीति के उभरते हुए एक सितारे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी ने यशस्वी नेतृत्व दिया हो, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी अशोकनगर वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं अशोकनगर के इस मंच से बोल रहा हूं तो मुझे ठीक सामने अशोकनगर का रामलीला मैदान भी, रामलीला का मंच भी दिखाई दे रहा है। रामलीला का यह मंच हम सबको प्रभु राम के लीलाओं के साथ तो जोड़ता ही है, लेकिन साथ साथ हम सबको जोड़ता है संत तुलसीदास जी के साथ भी, जिन्होंने मध्यकाल में मुगलों के शासन काल में इस धरती पर देश की आजादी के लिए रामलीलाओं की परंपरा को आगे बढ़ाया था। याद करिए, जब तुलसीदास जी की बात आती है तो कहते हैं तुलसीदास जी को कुछ लोगों ने उस समय कहा था कि चलो आप भी अकबर से मिल लो, वो आपको भी अपने नवरत्नों में शामिल करेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई देखो, अकबर कौन है मैं नहीं जानता। तो लोगों ने कहा कि बादशाह है भारत का। उन्होंने कहा भाई देखो, मेरा तो बादशाह किसको कहते हैं मैं ये भी नहीं जानता। उन्होंने कहा राजा। उन्होंने कहा देखो, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम। बहनों भाइयों, उस मध्यकाल में मुगलों के शासन काल में तुलसीदास जी ने नारा दिया था, बोलो राजा रामचंद्र की। और बहनों भाइयों, आज मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में अयोध्या में रामलला फिर से प्रतिष्ठित हो जाए। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और कल फिर प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या धाम में पधार रहे हैं, वहां पर भगवान राम का दर्शन करने के लिए। बहनों भाइयों, अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास कोना का हर व्यक्ति भी गौरवान्वित होगा। इस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन सभी मिलकर के सहयोग करें। एक स्वर था उस समय जो मुखर रूप से कह रही थी कि इसका नेतृत्व हमें लेना चाहिए क्योंकि हमारी आन मान शान का प्रतीक है। यह स्वर था राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का। मुझे याद है, राम जन्मभूमि के किसी भी आंदोलन में उन्होंने अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों को छोड़ करके, व्यक्तिगत साधना को छोड़ करके, व्यक्तिगत अन्य कार्यों को एक और करके वे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए,
इस आंदोलन के साथ राजमाता पहले दिन से लेकर के अंतिम दिनों तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही। और आज हम सब प्रसन्नता हमें इस बात की है, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्रभु राम 500 वर्षों के बाद विराजमान हुए और प्रभु ने वहां होली भी खेली और 500 वर्षों के बाद अपना जन्मोत्सव भी मनाया। तो सचमुच राजमाता आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन राजमाता की आत्मा को असीम शांति प्राप्त हुई होगी कि जो हमारा सपना था वो सपना आज हमारी वर्तमान पीढ़ी साकार कर रही है। उनका अत्यंत सानिध्य प्राप्त होता था। कितना वात्सल्य था उनके मन में, देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए सचमुच राजमाता थी। और गुनावासी तो इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि 15 वर्षों तक राजमाता ने आपका नेतृत्व किए देश की संसद में और 17 वर्षों तक भारतीय राजनीति में शुचिता के प्रतीक के रूप में जिन्होंने विकास को प्राथमिकता देकर के उस कालखंड में जब साधन नहीं थे तब भारत के रेल मंत्री के रूप में और जिस भी प्रकार का दायित्व मिला उसमें कार्य का एक स्टैंडर्ड दिया देश को और उसके माध्यम से भारत की प्रगति का मार्ग कैसे आगे बढ़ना है, ऐसे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी का सामर्थ्य इस क्षेत्र को मिलता रहा। बहन और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में हम उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी, 150 से एयरपोर्ट। और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए ना। और इसलिए यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वो यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, में अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। कोना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सबको आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको लाने वाले। ये है कृतज्ञता का। और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है
लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में? हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये भी ध्यान रखिए, पहले लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे क्योंकि पैसा नहीं था, कोई बीमार होता था, पूरा घर तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले देश के अंदर पैसे में कमीशन खोली हो जाती थी और अब तो जनधन अकाउंट खोल दिए मोदी जी ने। पैसा दिल्ली या भोपाल से सीधे आपके अकाउंट में आएगा, बीच में मीडिएटर समाप्त। 50 करोड़ ऐसे गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए। बहनों और भाइयों, ये तो खुले ही 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल गया। 12 करोड़ गरीबों के घर में नारी गरिमा के प्रतीक शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में LPG के कनेक्शन भी मिल गए। करोड़ों लोगों को मकान मिल गया और मोदी जी ने कह रखा है जितने बचे हैं आप भी जाकर के बोल दीजिए कि अगले 5 वर्ष के अंदर उन सबके मकान बनेंगे। अभी से उनके फॉर्म ले लीजिए, मकान बनाने की गारंटी दे दीजिए। बहनों और भाइयों, ये जितने भी कार्य हुए हैं, ये तो मोदी जी कह रहे हैं शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। हमें तो आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। एक तरफ मोदी जी का विजन, आपकी आस्था को भी सम्मान, सुरक्षा भी, दुनिया के अंदर सम्मान भी, गरीब कल्याण भी, और दूसरी तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आपने देखा होगा। आपने मुगलों का एक क्रूर बादशाह देखा होगा, औरंगजेब, उसका नाम सुना होगा। और कोई मुसलमानों में सभ्य मुसलमान परिवार अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने एक कर लगाया था, उसका नाम है जजिया कर। आज कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो में जजिया कर की बात करती है। ये जजिया कर क्या है? जो उन्होंने विरासत टैक्स की बात की है। देखो, मोदी जी कहते हैं कि विरासत का सम्मान होना चाहिए। विरासत का सम्मान ही है कि हम अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 500 वर्षों से लगातार आंदोलन करते रहे, लाखों हिंदू उसके लिए शहीद हुआ। ये विरासत का ही सम्मान है। क्या आज हम लोग आए हैं, हमने सिंधिया परिवार को मेरे पीठ के द्वारा, हमारे परंपरा के द्वारा इसलिए सम्मान दिया गया क्योंकि उस समय अफगानों के हमलों को सिंधिया परिवार ने उस समय उसको धकेल करके भारत की सीमा के बाहर करने का काम किया था। हम सिंधिया परिवार को इसलिए सम्मान दे रहे हैं, राजमाता के प्रति प्यार श्रद्धा का भाव इसलिए है क्योंकि राजमाता का पूरा जीवन इस समाज के लिए, इस देश के लिए था, राम जन्मभूमि के लिए था। और राम जन्मभूमि के मूवमेंट को जीरो से शिखर तक पहुंचाने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। और इसलिए हम श्रद्धा के समय विरासत का ही सम्मान है। यही है विरासत का सम्मान। और बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में? कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा कांग्रेस के समय में, कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा, या महाराज भोज के मंदिर की बात करेगा, भोजराज के मंदिर की बात करेगा। ये सब की बात तो लोग कांग्रेस के समय तो भूल ही जाइए।
वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। क्या आप इसको देंगे? क्या अरे जजिया कर देंगे क्या? ये कांग्रेस औरंगजेब के जजिया कर को जबरन लागू करना चाहती है, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या कोई भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और दूसरा इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, बहनों और भाइयों, ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा। ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा और अनुसूचित जाति के भी आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास होगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख कर दिया है, और कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार और इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहां पर ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाई है। बहनों और भाइयों, तीसरा वे क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व की अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, अल्पसंख्यकों का खान पान क्या बहुसंख्यकों से अलग है क्या? अरे रोटी तो जो बहुसंख्यक खाता होगा वही तो अल्पसंख्यक भी खाता होगा। चावल भी वही है, सामान्य खान पान वही है, लेकिन बहुसंख्यक समाज परहेज करता है, पूरी तरह नापसंद करता है, वह गौ मांस नहीं खाता है, उसका विरोध करता है, गौ हत्या का विरोध करता है। अब कांग्रेस इतनी गिर चुकी है कि वो गौ हत्या को प्रश्रय देगी। बहनों और भाइयों, ये वो कांग्रेस नहीं जिस कांग्रेस ने देश की आजादी, मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर की जो आवाज है, उस आवाज के साथ आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तो यूपी में पहले ही आश्वस्त कर दिया, 80 लोकसभा सीटें, 80 की 80 लोकसभा सीटों में 80 मंत्रों की माला मोदी जी के गले में उत्तर प्रदेश डालने को तैयार है। और मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटें। इस बार जो मुझे लहर दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। खजुराहो से और इंदौर से तो इसकी शुरुआत भी हो गई ना, आपने देख लिया है ना। तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। गुना में भी प्रचंड बहुमत की सरकार बननी चाहिए। और यूपी के लोगों से तो मैं बोलता हूं, भाई आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। गुना संसदीय क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ेगा, रिकॉर्ड तोड़ेगा। आश्वस्त होकर के जाओ, आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आभार के लिए आमंत्रित करता हूं नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया जी को। आज की इस महती सभा में हम मुख्यमंत्री यूट्यूब लाइव और देश के सबसे लोकप्रिय हमारे नेता प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे अपने परम आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का तालियों के स्वागत किया जाए। अरे भैया, ये तो अशोकनगर की ताली नहीं हुई, तालियों की गड़गड़ाहट से पीछे के लाइन तक हमारे जी बोलो। और सिंधिया परिवार के बीच में जहां एक पारिवारिक संबंध रहा है, वहां एक अध्यात्म का संबंध भी रहा है।
भरपूर धार्मिक न्याय के परंपरा के महान संत पूज्य हमारे नरहरि नाथ जी ने, माची महाराज ने जब अहमद शाह अब्दाली को उत्तर प्रदेश के पावन भूमि से खदेड़ के अफगानिस्तान वापस भेजा था, तब हमारे महान संत पूज्य नरहरि नाथ जी ने माची महाराज को श्रीनाथ की उपाधि दी थी मेरे भाइयों और बहनों। और वहीं आपके गुरु गोरखपुर की आन बान और शान महंत श्री दिग्विजय नाथ जी ने मेरी आजी अम्मा राजमाता साहब के साथ जुटकर राम जन्मभूमि की मुहिम की जुगल बजाई थी मेरे भाई और बहनों। विकास और प्रगति के लिए मेरे भाई और बहनों, केंद्र में हमारे पास एक कर्म योगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, और उत्तर प्रदेश में हमारे महाराज योगी जी हैं। तो कर्म योगी और योगी का संगम उत्तर प्रदेश की माटी पर हो चुका है मेरे भाई और बहनों। आपका और हमारा संबंध एक हृदय का संबंध सदैव रहा है। आपका और हमारा संबंध एक खून का रिश्ता सदैव रहा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीता है तो अशोकनगर, शिवपुरी और गुना की जनता के रखवाली और विकास के लिए जीता है मेरे भाइयों बहनों। सुख के समय में आपके साथ हम रहे या न रहे, लेकिन आज तक ऐसा एक समय नहीं आया जब संकट के बादल मंडरा रहे हो या कठिनाई हो। जब जब संकट या कठिनाई आई है तो सिंधिया परिवार का मुखिया आपके साथ खड़ा रहा है मेरे भाइयों। कोरोना काल में जब लॉकडाउन घोषित हुआ था, उसके ठीक 1 महीने बाद मैं स्वयं कोरोना से संक्रमित हो गया। 60% मेरे फेफड़े प्रभावित हो गए। अस्पताल में मैं एडमिट था। उस समय न टीका था, न रेमडेसिविर था, केवल ऊपर वाला भगवान था। और उस समय मुझे अशोकनगर से फोन आए, गुना से फोन आए, शिवपुरी से फोन आए कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अस्पताल के बिस्तर से मैंने रक्षा मंत्री जी को फोन किया। भारतीय वायु सेना की बड़ी C-130J हरक्यूलिस प्लेन ग्वालियर में लैंड करवाया। मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज सिंह जी से बात की, उसकी डिक्की को खोलकर ऑक्सीजन के टैंकर ठोसे, रांची भेजा क्योंकि ऑक्सीजन का प्लांट वहां था। रांची में ऑक्सीजन भर के रेल के गाड़ी में डाल के ग्वालियर भेज के अनलोड करके छोटे सिलेंडर में डाल के ट्रक में डाल के अशोकनगर, शिवपुरी और गुना के अस्पताल में मैंने आपको ऑक्सीजन पहुंचाया। अभी जब ओलावृष्टि हुई 1.5 महीने पूर्व 5 किलोमीटर लंबी पट्टी, 90 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, 200 गांव प्रभावित हुए। किसान का फसल चौपट हो गया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से दूरभाष पर बात करके 48 घंटे में आपके खेत और खलियान में पटवारी और तहसीलदार को पहुंचाकर मूल्यांकन करके मैं प्रवास पर आके 28 गांव में एक एक किसान के हाथ में मुआवजा राशि का प्रमाण पत्र हम लोग ने दिलवाया मेरे भाइयों बहनों। प्रदेश में मोहन यादव जी और अशोकनगर में आपका सेवक आपके लिए सदैव हाजिर है मेरे भाइयों। ये वो अशोकनगर है जहां विकास और प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। एक एक सड़क अशोकनगर का, चाहे अशोकनगर आरोन की सड़क हो, अशोकनगर भादोन छिपोन की सड़क हो, अशोकनगर पिपराई मुंगावली की सड़क हो, अशोकनगर
मुख्यमंत्री जी ने शाडोरा से जय जानकी मैया की करीला माता की 125 करोड़ रुपए की सड़क मंजूर कर दी मेरे भाइयों ने। एक सड़क की शेड मंजूर हो चुकी। हमारे अशोकनगर में कोई ट्रेन नहीं आता था, अरे वो है कोई पता कौवे बोलते थे स्टेशन पर, नाम क्या है? ट्रेन आता था 50 रुपए की तो छुक करके आता था। सही है कि नहीं? अरे सही है तो ताली बजा। कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण 2100 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 700 करोड़ का, 2800 करोड़ का विद्युतीकरण और दोहरीकरण करके अब अशोकनगर में ट्रेन आती है तो चुक 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 चुक। भोपाल के लिए ट्रेन, चेन्नई के लिए ट्रेन, जोधपुर के लिए ट्रेन, हमारी चंडीगढ़ के लिए ट्रेन, ग्वालियर पुणे के लिए ट्रेन, सूरत मुजफ्फरपुर की स्टॉपेज, दुर्ग जयपुर की स्टॉपेज, अजमेर कोलकाता की स्टॉपेज, भागलपुर अजमेर की स्टॉपेज। जिस स्टेशन में 2 ही ट्रेन आती थी आज ट्रेनों की भंडार आ गई है। और ये अशोकनगर का हमारा आरओबी रेलवे ओवरब्रिज कितने घंटे फाटक के लिए इंतजार करना था मुझे बताओ? घंटों फाटक के लिए इंतजार करना पड़ता था। अभी मैं योगी जी को बता रहा था कि ऐसा रेलवे ओवरब्रिज शायद आपने देश में ना देखा हो। बाएं दाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, जब आपने मुझे काम दिया संभव कार्य है तो मेरे पास लाओ या न लाओ, असंभव कार्य है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास लाओ मेरे भाइयों। हमारे जिले में मुंगावली में केंद्र विद्यालय आ गई, चंदेरी में केंद्र विद्यालय आ गई। जब अशोकनगर में केंद्र विद्यालय की मांग रखी गई, आज अशोकनगर में भी केंद्र विद्यालय हमने स्वीकृत कर दिया मेरे भाई और बहनों, और जल्द भी वहां भी कार्य शुरू होगा। हमारे अशोकनगर में 300 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है। विकास की एक नई गतिशील सफर पर हमें चलना है। जहां अशोकनगर में कार्य हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत प्रचंड प्रगति और विकास पे निकल चुकी है मेरे भाई और बहनों। आज देश विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है। 3 करोड़ घर 10 साल में बन गए। एक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड, 30 करोड़ लोग इस देश में 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा मिल गई मेरे भाई और बहनों। और किसान सम्मान निधि उठाओ, कितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है? 6000 मोदी जी से और 6000 मोहन यादव जी से। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अगर 2020 में हमने सरकार न बदली होती तो क्या 6000 भाजपा की प्रदेश सरकार से आपको मिलता? भाई साहब बहुत हिला रहा है वो आप लोग। तो ठीक किया कि नहीं सरकार बोल के? अरे बताओ ठीक किया कि नहीं सरकार बोल के? और प्रधानमंत्री मोदी जी है तो मोदी की गारंटी है, मोदी है, मोदी है। और यूं ही नहीं सब मोदी को चुनते, वो सपने नहीं मेरे भाई और बहनों, वो हकीकत बुनते हैं। मोदी की गारंटी मतलब 100% विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी मतलब 100% सुशासन की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब 100% लाभ की गारंटी मेरे भाई और बहनों। आज मेरी लाडली बहनों को 1250 रुपया हर माह खाते में आ रहा है। ये किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के पॉकेट में ये पैसा जाता। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पॉकेट को काट कर आपके पॉकेट में पैसे डालने का काम
काम किया है मेरे भाई और बहनों। ताली की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। दुकान पर भ्रष्टाचार हो रहा है। भूमाफिया इस अशोकनगर में पूरी तरह से अपना सिर उठा रहा है। मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं, जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेगा कोई भी गलत काम मैं अशोकनगर में नहीं होने दूंगा। हमारे योगी जी मेरे सामने है, उनके उदाहरण से मैं प्रेरणा लेता हूं और जो पथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिखाया है उनका अनुसरण करते हुए अशोकनगर में भी सफाई का झाड़ू मैं लगाऊंगा मेरे भाइयों। आज ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये देश के विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का चुनाव है। हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलवाओ, एक एक वोट कमल के फूल का निशान बनाओ। कमल का फूल, कमल का फूल, एक एक वोट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेगा। एक एक वोट आप 7 तारीख को जाओगे और बटन दबाओगे, कमल के फूल का बटन दबाओगे, जोर से दबाओगे, ऐसे जोर से दबाओगे कि कांग्रेस को करंट लग जाएगा। कैसे दबाओगे, कैसे दबाओगे, कैसे दबाओगे? धक्का 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 धक्का, हाथ उठाओ और कमल का फूल का निशान बनाओ। मोदी जी का साथ, आपका विश्वास, हम सबका प्रयास, और हम लाएंगे गुना अशोकनगर में कई गुना विकास मेरे भाइयों बहनों। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। छिंदवाड़ा के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दिया। कल मैं राजगढ़ के अंदर था, आज भी यहां से राजौगढ़ जाने वाला हूं। मैं गुना संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन भाइयों बहनों, मैं आज आपको यह भी कहने के लिए आया हूं, गुना के अंदर जिस प्रकार से माहौल बना है इसका प्रभाव राजगढ़ के अंदर भी दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में भी प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी और इसलिए आज इस चुनाव में गुना संसदीय क्षेत्र में आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मध्य प्रदेश को बचाने में उस समय के दुरावस्था के दौर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद आज भारतीय जनता पार्टी को है तो सारी गारंटी तो मोदी जी ने ली है। लेकिन आज आपसे मैं संकल्प दिलाना चाहता हूं कि गुना संसदीय क्षेत्र की जीत की गारंटी आपके पास है। वो ये सब लोग तैयार है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री बनाएंगे, लेकिन हर बूथ पर कमल खिलाएंगे। केवल चुनाव मात्र नहीं जीतना, 29 की 29 सीटों में अब की बार 400 पार के नारे में गुना संसदीय क्षेत्र में हर बूथ पर कमल खिलेगा और विजय का इतिहास बनाएंगे। वो ये